सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 10 हिंदी में पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ पद के चौथे मॉड्यूल के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। बच्चों, इस पद काव्यखंड के रचनाकार सूरदास जी हैं और ये पद सूरदास की पुस्तक सूरसागर में संकलित भ्रमर गीत से लिए गए हैं। गोपियों की पीड़ा का वर्णन भ्रमर गीत परंपरा में है। गोपियों के लिए कृष्ण स्वयं न आकर के उद्धव के द्वारा संदेश भेज दिए और संदेश भेज करके उन्होंने उन्हें योग करने की सलाह दी। उनके प्रेम को छोड़ करके योग को धारण करने की बात की, जिससे वो अत्यंत दुखी होती हैं और नाराज होकर दुखी होकर के उद्धव को भला बुरा कहती हैं। लेकिन लोक मर्यादा को ध्यान में रखकर मेहमान के कारण उन्हें सीधे नहीं कह सकती थी, तो उन्होंने वहाँ पर रह रहे काले भंवरे के माध्यम से उद्धव को भला बुरा कहा। इसलिए उद्धव कृष्ण की बातचीत को लेकर आए थे। उद्धव गोपी और भ्रमर के बीच का जो संवाद है उसे भ्रमर गीत संवाद यानी भ्रमर गीत परंपरा कहा जाता है। और यहाँ भ्रमर गीत परंपरा में श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के अनन्य प्रेम को प्रकट किया गया है। प्रथम पद में आपने ये जाना कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम तो अति बड़भागी, तुम तो अत्यंत बड़े भाग्यवान हो, जो कि कृष्ण के पास रहकर भी उनके प्रेम रूपी स्वरूप से, उनके प्रेम के स्वरूप से, प्रेम के रूप से प्रभावित नहीं हुए, प्रेम के धागे से बंधे नहीं। अगर तुम प्रेम के धागे से बंधे होते तो हमारे इस दुख को समझ पाते। हम गोपियाँ तो गुड़ में पड़ी चींटी के समान कृष्ण को प्रेम करने वाले हैं, तुम तो जल में पड़ी गागर, तेल की गागर और कमल के उस फूल जैसे हो जिस पर जल का असर नहीं पड़ता। दूसरे पद में गोपियाँ पुनः उद्धव से कह रही हैं कि हमारे मन में जो इच्छा थी, जो अभिलाषा थी, जो प्रेम था कृष्ण के प्रति, जो हमारी बातें थी, वो तो सुनने के लिए वो आए नहीं और उनको आने के इंतजार में हम अब तक सुख सारे दुख को सह रहे थे। लेकिन अब उनकी जगह तुम आ गए और तुम योग का संदेश लाए, हमारे दुख को बढ़ा दिए हो। इसलिए हे उद्धव, बताओ, जहाँ से हम अपने लिए प्रेम की धारा की उम्मीद करते थे उधर से तुम्हारा योग का संदेश आया, तो भला हम धारण कैसे करें, हम धैर्य कैसे धारण करें? ऐसी शिकायत, ऐसी उलाहना गोपियाँ उद्धव से दूसरे पद में करती हैं। और तीसरे पद में जहाँ पर गोपियाँ कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को बताती हैं कि हम निर्गुण ज्ञान, निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार नहीं कर सकते, हम कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को धारण करते हैं। जैसे हारिल पक्षी अपने पैरों में लकड़ी लेकर के हमेशा उड़ता है, हमेशा हर स्थान पर रहता है, यानी पैर की हारिल पक्षी की लकड़ी से जैसा उसका प्रेम है वैसे ही हम गोपियाँ कृष्ण से प्रेम करती हैं। हे उद्धव, तुम्हारा ये जो योग का ज्ञान है वो तो कड़वी ककड़ी के समान है, वो तो एक बीमारी के समान है जो तुम हमारे लिए लेकर आए हो, ना हमने कभी देखा सुना ना कभी किया। इसलिए उद्धव, ये ले जाकर उनको दे दो जिनका मन चंचल हो। ये 3 पद में भाव व्याख्या थी। तो आइए अब चतुर्थ और अंतिम पद की बात करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उद्धव, हमारा मन जो है ना वो कृष्ण से हट गया है, क्योंकि हम समझ गए हैं कि कृष्ण हमारे लिए क्या कर रहे हैं। कृष्ण बड़े चालाक हो गए हैं, वो राजनीति पढ़ रहे हैं। वर्तमान स्वरूप में भी राजनीति पढ़ाने का अर्थ होता है चालाकी करना, आपने ये सुना होगा। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझी बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए। एक अति चतुर हुते पहले ही, अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी, जोग सदेश पठाए। उद्धव भले लोग आगे के, परहित डोलत धाए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। अब अपनो मन फेर पई हो, चलत जुहुते चुराए। ते के अनीति करें आपुन जे, और अनीति छुड़ाए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। राज धर्म तो यह सूर जो, प्रजा न जाहि सताए, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, हरि हैं राजनीति पढ़ी आए, समझ बात कहत मधुकर के, समाचार सब पाए।
हे उद्धव हम समझ गए, सुना है कि श्री कृष्ण अब राजनीति सीख गए हैं, हम सब समझ गए। वो गोपियाँ जो हैं उद्धव को यहाँ पर मधुकर कह करके संबोधित करती हैं, मधुकर यानी भौरा, और कहती हैं कि भौरा क्या जाने प्रेम का स्वरूप। उद्धव जी के मुख से योग का उद्देश्य सुनकर गोपियाँ खींच उठी हैं, नाराज हैं। गोपियों के ज्ञान विषयक यह चर्चा, गोपियों का जो ज्ञान है, गोपियों का ज्ञान विषयक यह चर्चा कष्टदायी प्रतीत होता है। वो उद्धव को सुनाती हैं कि हे गोपी, यानी एक गोपी से कहती हैं दूसरी गोपियाँ कि सुना है श्री कृष्ण अब राजनीति सीख लिए हैं। मधुकर हे उद्धव को बात को अच्छी तरह से समझ लिया है, हमने ये जान लिया कि हे उद्धव राजनीति सीख लिए हैं कृष्ण और उन्होंने तुम्हें भेजा। मैं तो तुम्हारी बात सुनते ही समझ गई थी कि दाल में कुछ काला है। हम सब समाचार समझ गए, सब जान गए, समझ बात कहत मधुकर के। हे मधुकर हे उद्धव, तुम्हारे बात कहते ही, तुम्हारे समझाते ही हम जान गए, सारा समाचार वहाँ का पा गए कृष्ण के बारे में कि कृष्ण अब राजनीति पढ़ लिए हैं और एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग सदेश पठाए। उद्धव, अब उद्धव को वो भौरा यहाँ कहती है, वो तो पहले से ही चालाक थे, यानी कृष्ण, और राजनीति पढ़ जाने से और चतुर हो गए। एक अति चतुर होते, एक तो पहले से ही चतुर थे, होते माने पहले से ही, और अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। अब तो वो गुरु के रूप में भी तुम्हें गुरु ग्रंथ पढ़ा दिया, गुरु बन गए हैं। बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग सदेश पठाए। और हमें अब बड़े चतुराई से ऐसा लगता है कि उन्होंने स्त्रियों के लिए, हमारे लिए योग साधना का उपदेश कहलाकर भेजा है। ये जोग सदेश भेज करके उन्होंने अपनी बढ़ी हुई बुद्धि का परिचय दिया। साथ में उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये, अब अपने मन फेर पहियों चलत जो होते चुराए। गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, जो भले लोग होते हैं वह दूसरों की भलाई के लिए ही दौड़े चले आते हैं, लेकिन कृष्ण नहीं आए। पहले तो जो सीधे साधे भले लोग हैं दूसरों के हित के लिए दौड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण नहीं आए, वो दौड़कर नहीं आए, तुम आए हो उनकी जगह पर और हमारे इस दुख को और बढ़ा रहे हो। ऐसा लगता है कि जो है उद्धव अब अपने मन फिर पई हो। अब हम समझ गए कृष्ण के बारे में, कृष्ण के समय, कृष्ण के लिए हम ये जान गए कि वो क्या कर रहे हैं, इसलिए अब हम समझदार हो गए हैं। और हम जो अपना मन कृष्ण से लगा लिए थे, कृष्ण हमारा जो मन चुरा ले गए थे, वो अब तो हमें वापस मिल जाएगा, यानी हम अब उनसे अपने मन को वापस लेना चाहते हैं। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। ते क्यों अनीति, अनीति माने अन्याय। वो भला बड़े लोग जो दूसरे भलाई के लिए चले आते थे, यह बात गोपियाँ कहती हैं, लेकिन कहती हैं कि ते क्यों अनीति, वो कृष्ण वो जो अनीति करें आपुन जे और अनीति, पूरे संसार को जो यहाँ पर अन्याय से बचाते रहे हैं, वे स्वयं हम पर अन्याय क्यों कर रहे हैं। अनीति माने अन्याय, जो अनीति छुड़ाए, पूरे संसार को अन्याय से बचाते हैं, वो भला हमारे साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं। उन्हें तो न्याय करना चाहिए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। राजा का तो यह कर्तव्य है कि वह प्रजा को सताए ना, और कृष्ण को भी चाहिए कि वो हमें से हमारे लिए जो योग संदेश लिए भेजे हैं उसे वापस लें और अपना दर्शन दें। राजा का तो कर्तव्य है कि वह अपने प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखे। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ यह शिकायत कर रही हैं उद्धव से कि वो प्रजा का ख्याल रखे, राजा का कर्तव्य है, लेकिन कृष्ण ऐसा हमारे साथ ना करके अन्याय कर रहे हैं। पूरे संसार को न्याय देने वाले अनीति क्यों, अन्याय क्यों हमारे साथ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव के और से शिकायत करके श्री कृष्ण को उपालंभ यानी शिकायत कर रही हैं, और उस उपालंभ में वो ताने मारती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है, और साथ में गोपियों ने उद्धव जी को राजधर्म यानी प्रजा का हित भी याद दिलाया है। राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए। काव्य सौंदर्य में बड़ी बुद्धि चलत चुराए में अनुप्रास अलंकार है। गोपियों का ये तर्क बड़ा ही पठनीय है, अत्यंत ही तर्कशील है। वो साफ साफ यहाँ पर कृष्ण को राज धर्म की याद दिलाती हैं और उन्हें अपने तर्कों से ये साबित करती हैं कि उनका ये कार्य उचित नहीं है, उन्हें ऐसा करना नहीं चाहिए।
इस पूरे पद में ब्रज भाषा स्पष्ट हो रही है। महाकवि सूरदास जी ने योग संदेश जैसे शब्दों के प्रयोग से ब्रज की सुकोमलता यानी पढ़ने का जो संगीतमय भाव है वह उजागर किया है। व्यंग्यात्मक शैली में भी कहने से गोपियों के बात प्रभावशील हो गई है। संगीतात्मकता शैली के कारण यह पद अत्यंत ही सुंदर रूप से बना है। तो बच्चों, उम्मीद करते हैं कि ये भाव व्याख्या आपको स्पष्ट हुई होगी। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से अपना मूल्यांकन आप स्वयं करेंगे। वो प्रश्न, पहला प्रश्न है, गोपियों को ऐसा क्यों लगा कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? गोपियाँ ऐसा क्यों कहती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है? गोपियों को कृष्ण का व्यवहार छल पूर्वक प्रतीत हुआ। उनकी नज़रों में वो सोचती हैं कि कृष्ण गोपी के पास भी ना आए और गोपियों की विरह व्यथा भी शांत हो जाए, ऐसा वो कर रहे हैं। हितैषी बन करके प्रेम संदेश के बजाय योग का संदेश भेज दिया। इसलिए गोपियाँ ये उपालंभ, ये शिकायत करती हैं कि कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियों को कृष्ण ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण अपना मन वापस लेने की बात कहती हैं? तो निश्चित है कि गोपियाँ देख रहे हैं कि कृष्ण पहले हित के लिए दौड़े चले आते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं करते हैं। तो गोपियाँ, उन्हें लगता है कि कृष्ण बदल गए हैं, अब राजनीति पढ़ लिए हैं, गुरु ग्रंथ पढ़ करके अत्यंत ही चालाक हो गए हैं, इसलिए वो अपना मन वापस लेने की बात करती हैं। राजा का धर्म क्या होना चाहिए? एक राजा का कर्तव्य है कि अपनी प्रजा का ख्याल रखे, उसे सताए नहीं, उसके भले के लिए कार्य करे। लेकिन यहाँ गोपियाँ जो कृष्ण को अपने राजा यानी अपने आराध्य के रूप में मानती हैं, अपना सब कुछ मानती हैं, उनके द्वारा ऐसा व्यवहार उन्हें नहीं दिखता, इसलिए वो ये शिकायत करती हैं। प्रश्न नंबर 4, गुरु ग्रंथ पढ़ाए पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। गुरु ग्रंथ पढ़ाना यानी स्पष्ट रूप से पंक्ति के आशय में कहा गया है कि कृष्ण तो पहले बुद्धिमान चतुर थे और राजनीति ग्रंथ भी पढ़ लिया, तो गुरु ग्रंथ पढ़ लिया। सूरदास के भ्रमर गीत का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। बच्चों, इस भ्रमर गीत के माध्यम से गोपियों के कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम को भी दिखाया गया, साथ में सगुण ईश्वर की श्रेष्ठता को निर्गुण ईश्वर पर साबित किया गया और सूरदास के ब्रज भाषा, उनके कृष्ण के प्रति भक्ति को भी प्रदर्शित किया गया। इन सब उद्देश्यों के माध्यम से ही भ्रमर गीत का उद्देश्य स्पष्ट होता है। सूरदास ने भ्रमर गीत के माध्यम से जो रचना की वह अमर रचना है और इस रचना में गोपियों का अनन्य प्रेम और भक्ति, गोपियों की वाक चतुरता, गोपियों का कृष्ण के प्रति श्रद्धा और प्रेम के साथ साथ सूरदास की ब्रज भाषा, उसकी अद्भुत मिठास, अलंकारों का विशेष प्रयोग, ये सब कुछ स्पष्ट होता है। तो आप सूरदास के भ्रमर गीत के उद्देश्यों में इन सब बातों को शामिल कर सकते हैं। बच्चों, आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आगे फिर किसी वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।